हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 5 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 2 फसलों का त्योहार, और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी आधे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे कि झारखंड स्टेट में मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजातियाँ का मतलब आदिवासी, आदिम संस्कारों को बचाकर रखने वाले लोग जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं। ये लोग भी अलग अलग समय में मकर संक्रांति को मनाते हैं। संथाल लोग वो जनजाति है जो झारखंड में रहते हैं। इन्हें हम ट्राइबल पीपल भी बोल सकते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल दे आर कॉल्ड एज संथाल। ये लोग फरवरी और मार्च में मकर संक्रांति मनाते हैं और ओराव लोग इस त्योहार को मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ओराव भी एक ट्राइबल पीपल ग्रुप का नाम है। ये लोग भी झारखंड में ही रहते हैं। आदिवासी लोग जो जंगल के आसपास के गांव में रहते हैं, आमतौर पर यानी कि यूजुअली प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी कि नेचर की पूजा करते हैं। जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल कौन सा दिन होता है? वो दिन जब झारखंड के लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। देश के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से संक्रांति को मनाते हैं। ये लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं। साल का पेड़ दिखने में कुछ ऐसा होता है। झारखंड के जंगलों में साल का पेड़ बहुत दूर दूर तक आपको नजर आ सकता है। साल के पेड़ के पत्ते दिखने में कुछ ऐसे होते हैं और इनके फूल दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, बड़े बड़े लाल रंग के। और जब ये लोग साल के पेड़ की पूजा करते हैं, संक्रांति को मनाते हैं, यही समय होता है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा मतलब सभी खुश हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे बजाते हैं। ढोल यानी कि ड्रम और मंजीरा यानी कि आपने मंदिरों में देखा होगा इस तरीके के मेटल डिस्क, इनको आपस में जोड़ जोड़ कर बजाया जाता है। इसे कहते हैं मंजीरा। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, ये है नजारा झारखंड का। क्योंकि उनके घर ज्यादातर मड के बने हुए होते हैं, मड हाउस होता है। डेली अपने घरों को लेप कर रखते हैं। लेप कर रखना यानी कि गोबर और पानी के पेस्ट को एकदम पोछे की तरह मड पर लगा के रखना, जिससे कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े ज्यादा ना आ सके। लिपे पुते यानी कि अपने घर को अच्छी तरीके से लेप कर रखने वाले। करीने से बुहारे, बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, अपने घर को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखने वाले झाड़ू लगाए हुए और अपने घर को अच्छे से सजाकर वे अपने घरों के सामने एक लाइन में कमर में हाथ डालकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और अगले दिन वे ऐसे ही नृत्य करते हुए सबके घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। प्रथा यानी कि ट्रेडिशन जो बहुत सालों से चली आ रही है। और चंदा मांगना यानी कि बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा करके कुछ रुपए या फिर कोई भी सामान लेकर इकट्ठा करना। पर पता है चंदा में ये लोग क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने का खेल का दौर यानी कि समय। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है और उसी के बाद ये लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का फूल दिखने में कुछ ऐसा होता है जो इसी समय इनके वृक्षों में आता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान यानी कि पैडी, जिससे हमें राइस मिलता है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अगली फसल यानी कि नेक्स्ट सीजन में जब धान की फसल को उगाने की बारी आती है, जमीन में सीड्स को बोया जाता है, तो इसी आशीर्वादी धान को बोया जाता है अगली फसल के लिए। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर दाल आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं।
यहाँ पे आपको खरीफ ध्यान देने वाली बात है। हमारे देश में दो तरीके की फसल उगाई जाती है, एक है खरीफ फसल और दूसरी है रबी फसल। खरीफ फसल वो होती है जो जून और जुलाई के महीनों के आसपास जब बारिश शुरू होने वाली होती है उस समय खेतों में बोया जाता है, और इस फसल की कटाई यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है। इस तरीके की फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं, जबकि वो फसल जो विंटर सीजन में सो की जाती है, बोया जाता है और वसंत ऋतु के आसपास उसकी कटाई होती है, उसे रबी फसल कहा जाता है। तो पोंगल भी उसी समय मनाया जाता है जब खरीफ की फसलें कटकर घर पहुंचती है। लोग नए धान को कूटकर यानी कि ब्राउन कलर के कवर को निकालते हैं और इसके अंदर से इसका चावल निकालता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नया चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए ये लोग धूप में रख देते हैं। इसीलिए जब भी आपको पोंगल की फोटो नजर आती है, आपको हांडी में पकता हुआ खीर और साइड में शुगर केन यानी कि गन्ना नजर आता है। शुगर केन भी एक तरीके का खरीफ फसल होता है। हल्दी को शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी यानी कि जो हल्दी पाउडर नहीं किया गया हो, एकदम सॉलिड हल्दी को मटके के मुंह में चारों ओर से बांध देते हैं। और इस फोटो में देख सकते हैं कि पोंगल के मटके को धूप में रख दिया गया है जिसके अंदर चावल, दूध और गुड़ है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक, साढ़े यानी कि हाफ 10:30-12:30 तक धूप में बाहर रखा जाता है। और जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध में उफान यानी कि दूध पूरा बॉयल होके बाहर गिरने लगता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो सभी लोग पोंगल 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 के स्वर में गाना गाने लगते हैं। तो इस तरीके से तमिलनाडु में पोंगल यानी कि मकर संक्रांति को मनाया जाता है। अगला है गुजरात। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। जश्न यानी कि त्योहार, सेलिब्रेशन। अधूरा मीन्स इनकम्प्लीट। बिना पतंग को उड़ाए मकर संक्रांति पूरी नहीं होती। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं, शायद हर आकार, हर शेप की और रंग रूप के पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जाति यानी कम्युनिटी का हो, किसी भी आयु यानी कि एज का हो, वो पतंग जरूर उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी कभी कभी ढक सा जाता है और सूरज उन पतंगों के पीछे जैसे छुप सा जाता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति को गुजरात में काइट फेस्टिवल, पतंग महोत्सव या फिर उत्तरायण भी बोला जाता है। और उसके बाद है आपके टेक्स्ट बुक में कुमायूं। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमायूं कहाँ है? हमारे देश के ऊपरी भाग में है स्थित उत्तराखंड। उत्तराखंड के ही एक पार्ट को, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, इस एरिया को कुमायूं मंडल बोला जाता है, दैट इज कुमायूं रीजन। यहाँ पे मकर संक्रांति के फेस्टिवल को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर, नीडिंग करके तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लाइक स्वीट डिश। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू शेप, तलवार शेप, दाड़िम के फूल का शेप आदि। इन पकवानों को तलने यानी कि फ्राई करने के बाद एक माला में मोतियों जैसा पिरोया जाता है, जैसे आप एक माला बना रहे हैं, पकवान का माला। माला के बीच में संतरा यानी कि ऑरेंज और गन्ने की डंडेरी, दैट इज शुगर केन पीसेस, पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि यानी कि इंटरेस्ट के साथ और उत्साह, एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दे दी जाती है। यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, तो उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और इस गाने को गाते हैं। तो है ना कितने अलग अलग अंदाज के मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है जैसे तमिलनाडु का पोंगल, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो कहीं कहीं
लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। सैलाब का मतलब होता है तूफान। लोगों का सैलाब यानी कि बहुत सारे लोग जब एक साथ नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उमड़ पड़ना यानी कि एक्साइटमेंट के साथ आ जाना, भले ही कितनी ठंडी हो। जनवरी फरवरी का मौसम बहुत ठंडी वाला होता है, लेकिन ऐसे समय में भी लोग ठंडे ठंडे गंगा जल में नहाने जरूर जाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल का समय जो होता है लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे। ठिठुरना यानी कि ठंड के मारे मुंह से जो आवाज निकलती है, शरीर में कपकपी आती है, उसे कहते हैं ठिठुरना। पर बर्फीले पानी में, बर्फ जैसे पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। डुबकी यानी कि सर को पूरा पानी के अंदर डाल के नहाना। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान खाना। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? आप लोग भी जरूर मकर संक्रांति के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते होंगे। तो हमारे देश के अलग अलग जगहों में एक ही त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हुए लोगों को जानना और उनके बारे में सीखना कितना मजा आया ना। तो इसी के साथ हम अपना पाठ ही खत्म करते हैं। इस पाठ के प्रश्न को हम अपने पाठ सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। अगर आप कोई और चैप्टर ढूंढ रहे हैं तो आपके क्लास के सभी बाकी सब्जेक्ट्स और सभी चैप्टर्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel.